अद्भुत है। लेकिन मेरे प्रियजनों, आराम कौन कौन चाहता है? पक्का? हाँ जी या ना जी? एक संत की बात याद आती है, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। अगर आराम चाहते हो तो राम की शरण में आओ। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमने यहां पर कथा की चौपाई ली, राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिन पैसारे। तो धन्य है ये फिजी, यहाँ के लोग धन्य हैं, आप लोगों को धन्य है कि आपने इतने वर्ष बाद भी अपने सनातन को आप नहीं भूले। हमारी प्रार्थना है अपने बच्चों को आप कुछ देना या ना देना, पर भारतीय संस्कृति जरूर देना, ताकि वो भूलें नहीं। हमें डर कुछ भी नहीं, हमें डर सिर्फ इतना है वो विधर्मियों के चक्कर में ना पड़ जाए, वो दूसरों के चक्कर में ना पड़ जाए। बहुत से माता पिता जब हमारे पास, हम अभी ऑस्ट्रेलिया में थे, बहुत से फिजी इंडियन, हमारे भारत के फिजी में रहने वाले लोग, बहुत से माता पिता रोते हुए आए। हमने पूछा क्या हुआ माँ? गुरुजी हमारा बेटा यहीं रहता है, 4 साल से नहीं मिला, न बात करता, बदल गया है। बुरा ना मानना, ये बेटे की कमी नहीं है, तुम्हारी कमी। तुमने रामचरितमानस पढ़ाई होती उसको, तुमने हनुमान चालीसा पढ़ाया होता, तुमने उसको कथा सुनाई होती, और जब वो रामायण में पढ़ता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना बही माथा, तो वो बच्चा भी मर जाता पर अपने संस्कार नहीं भूलता। हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं हैं। इस देश में फिजी में आए, हमें बहुत लोगों ने बताया, यहाँ की हमारी टीम ने भी हमको बताया, सबने चर्चा की, यहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए, हम उनको, पूरी टीम को, सबको कहना चाहते, फिजी वासियों को, हम फिजी सरकार को धन्यवाद देना चाहते। हम फिजी को बता दें, फिजी की सरकार को बता दें, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं हैं, अपने धर्म के कट्टर जरूर हैं। और जहां से भी हमें अच्छी बात मिलती हम स्वीकार करते। इस्लाम की एक बात बहुत अच्छी है, इस्लाम धर्म की, उनके वो अपने बच्चों को बचपन से स्कूल भेजें या ना भेजें, पर मस्जिद में जाकर के धर्म की शिक्षा जरूर देते हैं। हम तुमसे भी प्रार्थना करेंगे, तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजो, इंग्लैंड भेजो, ऑस्ट्रेलिया भेजो, न्यूजीलैंड भेजो, कनाडा भेजो, पर हमारी प्रार्थना है फिजी वासियों, अपने बच्चों को रामचरितमानस जरूर दे करके भेजो, ताकि तुमको रोना ना पड़े। पर तुम इतने दूर रहते हो, भारत से इतने दूर हो गए तुमको, तुम्हें याद तो भारत की आती होगी। तो सच बोले हम, पता है क्यों आए? यहाँ के गन्ने के खेतों में जो भारतीयों का खून बहाना, जो तुम्हारे पूर्वजों का पसीना बहाना, भूल मत जाना। तुम अपने पूर्वजों के पसीने को मत भूल जाना। कितनी यातनाएं सही होंगी उन्होंने। उस जमाने में बंधक मजदूर बनकर आए थे, कितने कष्ट नहीं सहे होंगे, कितना दुख नहीं सहा होगा तुम्हारे पूर्वजों ने। और वो जब भी यहाँ फिजी के खेतों में काम कर रहे होंगे, गन्नों में, तब यही सोचकर कर रहे होंगे कि हमारी जैसी जिंदगी बीती सो बीती, हमारे बच्चों की बढ़िया बीत जाए। रामायण को सुरक्षित रखा उन्होंने अपने शास्त्र को सुरक्षित रखा, अपनी भाषा को सुरक्षित रखा। यातना सही, दुत्कारें सही, गन्ने के खेतों में उन्होंने खून बहाया, लेकिन उन्होंने सनातन को नहीं छोड़ा। और तुम लोग इतनी व्यवस्था होने के बाद सनातन को छोड़ दो, ये तुम्हारे ऊपर लानत है। तुम सनातन को और हनुमान जी को भूल जाओ, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। याद रखना, ऊपर बैठे बैठे पूर्वज भी तुमको कोस रहे होंगे कि तुम सनातन को छोड़ रहे हो या तुम्हारे बच्चे छोड़ रहे हैं। इसलिए मेरे पागलों, आज जितने लोग कथा में बैठे या जो कथा करवा रहे हैं, कोई धन्यवाद दे या ना दे, हम धन्यवाद दें या ना दें, भारत के लोग भी तुम्हें धन्यवाद दें या ना दें, ऊपर बैठे आज पूर्वज तुम्हारे बहुत गौरवान्वित हो रहे होंगे। आज हमारे भारत की मिट्टी बहुत गौरवशाली हो रही हो। भारत से इतनी दूर आकर के भी तुमने हनुमान जी के चरित्र को सुनना स्वीकार किया। निश्चित रूप से आज हमारी भारत माता भी खिलखिला रही होगी।
मुस्कुरा रही होगी। बहुत लोग भारत जा नहीं पाए, ऐसे बहुत लोग कितने बैठे जो भारत नहीं कभी जा पाए, जरा हाथ उठाओ। इतने लोग भारत नहीं जा पाए, इन्हें कभी हिंदुस्तान की सौंधी मिट्टी की खुशबू नहीं मिली। कभी याद करना अपने पूर्वजों को, जहां से तुम्हारे पूर्वज आए वहां की गलियों को याद करना, वो पीपल की छांव, वो बरगद की लटकें, वो सौंधी मिट्टी, वो किसानों के खेत लहलहाते, वो गीत गाना, वो शाम को मंदिरों की घंटी घड़ियाल, वो गौ माता का शाम को चर कर के आना, वो गांव में प्रसन्नता, वो गांव में एकता, वो भारत में भक्ति का प्रसार, वो मंदिरों की गूंजें, वो वेदोच्चारण के वेद मंत्र, वो भारत की गंगा कलकल किलनोद करती हुई बह रही, वो हिमालय की चोटियां, वो चारों धामों का आनंद जिसे तुम्हारे पूर्वज छोड़कर आए। तुम नहीं जा पाए तो क्या हुआ, हम तुम्हारे लिए भारत से एक खबर लेकर आए हैं, कहो तो बताएं। भारत की यही खबर है। लोग हमसे पूछते आप विदेश क्यों जा रहे हैं, सच बोले हमको सनातन से बहुत प्यार है। हम चाहते दुनिया में जहां जहां हिंदू रहते, जहां जहां भारतीय रहते, वहां हम भारत की बात लेकर जाएं, वहां हम भारत की चर्चा लेकर के जाएं। और भारत की खबर यह है कि भारत माता ने हमसे कहा, हमारे मन में, तुम जहां भी रहना खुश रहना, तुम जहां रहना खुश रहना। इसलिए प्रियजनों, हम आप सबका स्वागत करते हैं। कल हम आपके फिजी में जो भगवान स्वामी मुरुगन स्वामी का मंदिर है, सुब्रह्मण्यम मंदिर, वहां पर गए, कल रात को गए, वहां भी बहुत आनंद आया। आपका ये जो फिजी है ना, रमणीक द्वीप है। कौन सा द्वीप है? ऐसे इस पैसिफिक में बहुत से द्वीप हैं। फिजी के पास भी बहुत छोटे छोटे टापू बहुत हैं, बहुत सारे टापू हैं, लेकिन जिस जगह पर हम लोग रहते हैं ये जगह है रमणीक द्वीप। ये वही द्वीप है जहां भगवान कृष्ण ने कालिय नामक नाग को कहा था कि बस अब तुम वृंदावन की यह काली दह छोड़ दे और जाकर के रमणीक द्वीप में वास कर। ये भारत के लिए भी हम परिचय बता दें कि ये कोई साधारण द्वीप नहीं है। यहां से कुछ ही दूरी पर, बहुत दूरी नहीं है पर कुछ दूरी तो है, लंबा सा। क्या अद्भुत नाम है, लंबा सा। यहां के नामों को हमें याद करने की आवश्यकता नहीं, लंबा सा, बस नाम याद हो गया। और कोई बुरा मत मानना कि कल के दिन तुम टमाटर फेंक के मारो, आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। तो क्या अद्भुत नाम है। यहां से कुछ ही दूरी पर है लंबा सा, वहां पर कालिय नामक नाग आज भी है, पाषाण है, पत्थर है, लेकिन आज भी है। और यहां के लोग आज भी वहां पूजा करने के लिए जाते हैं। आज भी भारतवंशी, भारतवंश के लोग, भारतवर्ष के लोग वहां पर उनको पूजते हैं, उनको मानते हैं। अद्भुत देश है यहाँ का, तो अद्भुत है। जैसे अपने हमारे यहाँ कहते हैं हेलो, यहाँ कहते गुलाब को, ऐसे बोलते हैं। तो आप लोग धन्य, हाँ बोला, हमको ज्यादा नहीं बोलना भगवान, जितनी है उतनी ठीक है, और तुम गड़बड़ भी मत करवा देना। इसलिए आप सबको हम फिजी वालों को बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने तीर्थों को, यहाँ तो बहुत प्राचीन अयोध्या मंदिर भी है। हम पूरी दुनिया के लोगों को बताएं जो जो हमें सुन रहे हैं, यहाँ लंबासा में कालिया नामक नाग है, और यहाँ पूरी फिजी का सबसे प्राचीन मंदिर भी है, अयोध्या टेम्पल, जो अयोध्या मंदिर के नाम से। और फिजी में केवल इतना ही नहीं, यहाँ हनुमान दादा का भी एक बहुत प्राचीन मंदिर है, सीढ़ियां चढ़ करके। यहाँ घर घर हनुमान जी का मंदिर है।